विदितो असि भवान् साक्षात् पुरुषः प्रकृते परः केवलानुभवानन्दस्वरूपः सर्वबुद्धिलिकः। और कैसी स्तुति की वसुदेव जी ने। हे हरि, हे ईश्वर, आप ही सनातन प्रभु हैं, सर्वदृष्टा, पवित्र, पुरातन, जगतपति, ऐसे ऐसे नामों से संबोधित किया। जगदीश आप ही हैं, आप ही पहले इस संसार का निर्माण करते हैं और शिव बनकर फिर संहार करते हैं। आप मेरे पत्नी देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, शुक्ल वर्ण है आपका। जब पैदा हुए तो शुक्ल वर्ण था नारायण जी के रूप में, जब धीरे धीरे बड़े होने लगे तो फिर श्याम वर्ण हो गया, मेरे श्याम का सांवले हो गए धीरे धीरे। पहले तो भगवान विष्णु जी का स्वरूप था। शुक्ल अरुण और कृष्ण वर्ण धारण करके अनेक चरित्र आपने किए हैं। हे शरणागत भक्त वत्सल प्रणतपाल, ऐसी प्रार्थना जो वसुदेव जी ने की और साथ में देवता भी जो है ऊपर से प्रार्थना कर रहे हैं। संसार के कष्ट को दूर करने के वाले श्याम सुंदर आप यहाँ प्रकट हुए हैं। आपको बारंबार नमस्कार है, बारंबार प्रणाम है। तो देवकी जी ने जब अपने पुत्र को देखा कि 4 भुजाओं वाला पुत्र और शंख चक्र गदा आयुध जो है वो धारण किए हुए हैं हाथ में, देवकी जी ने प्रार्थना की। क्या कहा कि प्रभु, ऐसे पुत्र को देखकर तो जगत में हमारा हास्य हो जाएगा, लोग हंसेंगे हमारे ऊपर कि किस प्रकार का पुत्र पैदा कर दिया। ऐसे 4 भुजाओं वाला धोती में पैदा हो गया। बोलो जय श्री कृष्ण। अथैनमात्मजं वीक्ष्य महापुरुष लक्षणं देवकी तमुपाधवत् कंसाद भीता शुचिस्मिता। और कंस के भय से भी भयभीत है देवकी। और कहा सबसे पहले तो आप अपने इस स्वरूप का उपसंहार करो और शिशु बनकर आओ, मुझे मातृत्व का सुख दो। मैं आपको दूध पिलाना चाहती हूँ, पेय पिलाना चाहती हूँ। बच्चा बन जाओ ना, शिशु बन जाओ मेरी गोद में। और जब देवकी जी ने ऐसा कहा तो भगवान की जो 2 भुजाएं थी वो तुरंत गायब हो गई। शंख चक्र गदा जो पद्म जो हाथ में धारण किए थे वो भी गायब हो गए। और एक बालक छोटे से शिशु जो पैदा होता है रोने लगे, बड़े जोर जोर से रोने लगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। और इस चतुर्भुजी स्वरूप के बीच में भगवान ने ही स्वयं वसुदेव जी को ज्ञान दिया और कहा, क्या कहा कि आप कंस के अत्याचार से भयभीत हो और आपको ये लगता है कि कंस मेरा वध कर देगा, तो जाओ ब्रज में नंद जी के यहाँ मुझे छोड़ाओ। और वहाँ योग माया है, मेरी बहन ने जो है योग माया के रूप में जन्म लिया है। ये जो योग माया है ना, भगवान की बहन बनती है। ये 3 प्रकार की योग माया है। एक सुभद्रा जी है जो भगवान के साथ जगन्नाथपुरी में विराजमान है। और एक योग माया वो है जो यशोदा जी के गर्भ से जिन्होंने जन्म लिया आज। और तीसरी योग माया है द्रौपदी, जो भगवान को भाई मानती है और प्रभु उसे अपना बहन मानते हैं। ये 3 योग मायाएं हैं। तो आज योग माया ने भी जन्म लिया है। तो वसुदेव जी को कहा कि योग माया को यहाँ लेकर आओ और मुझे नंद महल में छोड़ के आओ। और जिस प्रकार से भगवान ने कहा था, वसुदेव जी जब उठने लगे तो हाथों में बेड़ियां, पैरों में सांकल लगे हुए हैं। तो वसुदेव जी ने सोचा कि मैं कैसे लेकर जाऊंगा। जैसे ही प्रभु ने रूप धारण किया बच्चे का, बालक वध जो रूप था, और उसे वसुदेव जी ने अपने गोद में उठाया। वसुदेव जी की जो बेड़ियां थी वो अपने आप टूट गई। प्रेम से बोली जय श्री कृष्ण। सारे कपाट टूट गए, चट चट करके सारे ताले जितने भी कारागृह के थे वो सब टूट गए।
और वहीं पास में एक सूप पड़ा था। उस सूप में नन्हे से कृष्ण कन्हैया को उठाया वसुदेव जी ने और एक माया के वशभूत होकर चल दिए ब्रज की ओर, गोकुल की ओर। सिर पर सूप में भगवान को उठाया है छोटे से बालक और यमुना में प्रवेश कर गए। और जैसे यमुना में प्रवेश किया, अब यमुना जी तो धर्मपत्नी है भगवान की। यमुना जी कृष्ण भगवान की पत्नी है और वो हजारों वर्षों से इंतजार में है कि भगवान आए और मैं उनके चरण का स्पर्श करूं, उनका चरणामृत का पान करूं। बड़ी भरी गर्जना हुई, कहते हैं बड़ी बारिश हुई और शेष नाग जी ने छतरी बनकर जो है भगवान को ऊपर उठा लिया। शेष जी छतरी बनकर जो है भगवान के ऊपर चल रहे हैं, पीछे वसुदेव जी के पीछे पीछे। और वो जिनकी यमुना जी में प्रवेश करते हैं, यमुना का जल जो है भगवान के चरणों को छूने के लिए ऊपर बढ़ता है और वसुदेव जी के कंठ तक जब जल पहुंच जाता है तो भगवान यमुना को बोलते हैं, अरे थोड़ा नीचे रहो, तुम्हारे ससुर हैं ये, जरा अपने वेग को शांत करो, नीचे रखो, नीचे रहो, इनके मुंह तक पहुंच रही हो, थोड़ी तो लज्जा करो। तो यमुना जी कहते हैं कि आज मैं कुछ नहीं देखूंगी, आज मैं आपके चरणों का स्पर्श पाकर रहूंगी। मेरी हजारों वर्षों की तपस्या है, नदी के रूप में मैं आपके चरण का स्पर्श पाने के लिए तरस रही हूँ प्रभु, हे प्राणनाथ, मुझे अपने चरणामृत पे ला दो। और जब देखा कि वसुदेव जी के मुंह तक पानी आ गया तो भगवान ने अपना पैर यूं लटका दिया नीचे। यमुना जी ने बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और भगवान के चरणामृत का स्पर्श पाकर एक हिलोर मारकर यमुना जी जो है उतर गई नीचे और धीरे धीरे नीचे उतरी और वसुदेव जी को रास्ता मिल गया और वसुदेव जी आगे आगे चले जा रहे हैं भगवान को लेकर। और वहां योग माया ने ऐसी माया रची है कि सभी गोप ग्वाल, नंद जी, यशोदा जी, रोहिणी जी, उनकी बहन सुनंदा सब जो है नींद के वशीभूत सो गए हैं। सभी रात्रि का समय है। वसुदेव जी उनको सोया हुआ देखकर कृष्ण जी को, भगवान कृष्ण को यशोदा जी के पलंग पर रख देते हैं, यशोदा जी के साथ। और वही जो कन्या रूपी योग माया है उसी सूप में उसे वापस उठाकर मथुरा जी के लिए चल देते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उस योग माया को जैसे ही मथुरा जी में लाया, बिल्कुल पहले की तरह जैसे सांकल जो बेड़ियां वसुदेव जी की लगी थी वैसे ही वो बेड़ियां बंद गई, ताले अपने आप लग गए, द्वार अपने आप बंद हो गए। और जो द्वारपाल थे उन्होंने योग माया रूपी जो पुत्री है उसके रोने और चिल्लाने की आवाज सुनी, टूट खड़े हुए और तुरंत कंस को आदेश संदेश दिया कि महाराज ये तीसरी 8वीं तो संतान है वो पैदा हो गई है, आओ और उसका वध कर दो। और कंस वहां दौड़ा दौड़ा पहुंचा। कंस ने देखा ये पुत्री कन्या, लेकिन आकाशवाणी का स्मरण किया कि मया हतया मदजातः खलु तवांत, और कहा कि 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगी, ये आकाशवाणी में कहा गया था। तो कहीं ये कन्या ही मेरा वध न कर डाले। और देवकी को कहा कि तुरंत इसे मेरे हाथ में दे दो। और जैसे ही हाथ में कंस ने योग माया को पकड़ा, सा तधस्तात् समुत्पत्त सत्यो देव्यं वरंगता अदृश्यतानुजा विष्णु सा युगाष्ट महाभुजः।